क्या है प्यार? प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो प्यार कोई ऐसी खिलवाड़ नहीं है कि आज प्यार हो गया और कल प्यार टूट गया, कल दुश्मनी हो गई। आरोप पे आरोप मर दिए जाएं, प्यार, ये प्यार नहीं रह गया तुम्हारा। ये क्या है? ये किसी के साथ में किया हुआ कपट है, छल है, ये प्यार नहीं है। और इसका छपट का, इस कपट का सृष्टि पर कोई नहीं है जो परिणाम ना भोगे। जो आदमी तुमको भगवान दुलारा लगे, प्राण प्यारा लगे, और वो कैसे दुश्मन हो सकता है? फिर हो गया क्यों? कल कहा था ना, मतलब का संसार, ये मतलब का प्यार है, मतलब की चाहत है। और मतलब की चाहत में चाह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वो कभी खत्म नहीं होगी और कभी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि चाह से चिता तक चले जाओगे पर चाह कभी पूरी नहीं होने वाली है। इसीलिए चाह को मारो और वाह वाह को पैदा करो। चाह नहीं मरेगी तो वाह वाह रहेगी नहीं किसी की। सदगुरु भगवान सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कहने लगे, आज वर्षों के बाद में विदुर जी का आगमन हुआ हस्तिनापुर में। विदुर जी पधारे। युद्ध में विदुर जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि विदुर जी की बात युद्ध में मानी नहीं जा रही थी। कौरवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को विदुर जी ने समझाया तो विदुर जी का उन्होंने घोर अपमान 1000 बार किया, उल्टा सीधा बोला। विदुर जी की जात पात जन्म सब निकाल दिए थे दुर्योधन ने। तो अंत में विदुर जी ने अपनी पत्नी के साथ यही चिंतन किया कि पांडवों के साथ लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन तो इनको अर्पण किया हुआ है अंधे राजा को। तो इस राज्य का त्याग कर देना चाहिए और कृष्ण के हाथों में छोड़ देना चाहिए सब। तो विदुर पत्नी को लेकर के चले गए थे जंगल, और वहां पर उन्होंने भजन ध्यान किया। और जब महाभारत हो गया, सब समाप्त हो गया, तब लौट कर आए तो सब कुशल पूछा विदुर जी ने, और विदुर जी का बहुत सम्मान हुआ। पांडवों ने घोर स्वागत किया, अनंत स्वागत किया। कैसा स्वागत किया? सारी दुनिया देखती रह जाए ऐसा स्वागत किया। और मैं भी आपसे कहता हूं, आपके पूर्वज, आपके घर में से कोई दादा दादी, मम्मी पापा, मौसी मौसा, आपके जो घर में रहते हैं, वो कोई बुजुर्ग अगर कोई जला गया है भजन करने, चाहे वो 10 दिन के लिए गया हो काशी हरिद्वार वृंदावन 4 धाम, अगर वो लौट के आए तो बहू और बेटे का यही धर्म है कि उनका स्वागत करो, बैंड बजवाओ, भंडारे करवाओ, घर में पंडित बुलाओ, पूजा करवाओ, सत्यनारायण की कथा करवाओ, भगवान की जय जयकार करवाओ कि हे प्रभु आपने मेरे पितरों को बुला करके उनको आपने दर्शन करवा दिया अपने धाम का, मेरे पितर वहाँ से तर के आए हैं, तो आज मेरे ऊपर भी उनकी छाया हो जाएगी तो मैं भी तर जाऊंगा। आधे तो बालक है, माता पिता चले जाए ना तीर्थ को, तो बहू बेटे आधे तो पीछे से करवावे सबरे खुशी के काम। भाई रे भाई, 7:30 शनि गए, शनि चले गो अब तो घर से, अब थोड़ा कर ले कार्यक्रम। तो जैसे ही शनि गया, मम्मी गई, पप्पा गए वृंदावन, और पीछे से देखो कमाल, हेलो गुड़िया, टाइम हो तो आ जा। गुड़िया का मतलब है पत्नी की बहन, अर्थात साली। ये लड्डू आजा बेटा, टाइम हो तो। लड्डू का मतलब है साला। अब कल्पना कर लो, मम्मी पापा चले गए तीर्थ में और पीछे से साली और साले आ गए, हैप्पी बर्थडे डू टू टू। अरे
साली का जन्म जहां हुआ है, हैप्पी बर्थडे उधर होने को होना, तुम्हारे घर में बर्थडे कैसे हो रहा है इसका? कुल मिला के आप समझ लो बर्थडे क्यों हो रहा है, ये कलयुग का कमाल है। इसीलिए साली का बर्थडे जीजा मनाएगा, पर बहन का बर्थडे मनाने वाला, अरे महाराज, 2 बच्चे हो गए भांजे और भांजी, और बहन का बर्थडे, और भाई को पता ही नहीं है कि बर्थडे सड्डे फड्डे क्या है। साली का बर्थडे तो मोबाइल में सेव करके रखो है, 5 जुलाई 1925, 21वां बर्थडे। अब बोलो, अब ये जीजा कम बाप ज्यादा लग रहा है, जन्म लियो तब से गिनते आ रही। 21 साल की होगी मेरी साली। अरे भाई, तेरी 37 साल की एक बहन भी है, उसका भी जरा सेविंग कर ले, मोबाइल में जरा डाल ले बर्थडे कौन सी तिथि में आता है, कौन से दिन आता है। क्यों, कुछ ने तुझे गोद में खिलाया हो, तेरी चड्डी फड्डी सब धोई है। पर विचारों में लौट के आ जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला, केवल इंसान का व्यवहार और विचार बदला है। सूरज वहीं, चंद्रमा वहीं है, पृथ्वी वहीं, आकाश वहीं है, हवा उन्हीं दिशाओं से बहती है। और आज से 1000 साल पहले और आज भी हिमालय की कंदराओं से चलने वाली पश्चिमी हवा को सब अच्छा मानते हैं, मानते थे। आज भी पहले पूरब से चलने वाली हवा को लोग अच्छा नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते, हड्डियों में दर्द पैदा कर देती है। पश्चिम से हवा आ जाए तो खिलने लगते हैं फूल, जंगलों में बसंत आ जाता है, बहार आ जाती है। चौमासे में क्या होता है मालूम है आपको? ये जो बिना गर्मी के गर्मी जो पड़ रही है, ये क्यों पड़ रही है? पूरब की हवा चलती है, उससे ह्यूमिडिटी तैयार होती है और पसीना आता है, गर्मी सी लगती है। सुबह पानी बरसा, कल शाम को पानी बरसा, अभी दोनों टाइम नियम से पानी वर्षा हो रही है, फिर भी गर्मी हो रही है। क्यों? क्योंकि पूर्व की दिशा, अगर पश्चिम से हवा आ जाए तो अभी पहनना पड़ेगा स्वेटर जर्सी। इस बारिश में हिमालय की हवा जब आती है तो ठंडा पहले भी करती थी, आज भी करेगी। लाखों साल पहले भी प्यास पानी से ही बुझती थी, आज भी प्यास पानी से ही बुझती है। पानी चाहे जितना आधुनिक तुमने बना दिया हो, पर गंगा में पानी को कोई फिल्टर पहले भी नहीं था और आज भी लगने वाला नहीं है। ये सारा खेल अपना हो सकता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और गांधारी को उपदेश दिया। आत्मनं कृतं चित्तः मानस्य मर्दनं तथा अरस्वानं त्वया दासं एवं भोग सर्वदाम। क्या कह रहे हैं विदुर जी? विदुर जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे कुल का नाश हो गया। तू तो अंधा था ही, पर तेरी पत्नी देख सकती थी, उसने भी पट्टी बांध ली। वो देखना नहीं चाहती थी क्या पाप हो रहा है, क्या पुण्य हो रहा है। अरे तुम आंख के अंधे थे पर अकल के अंधे नहीं थे। पर तुमने आंखों के सामने सब तहस नहस कर लिया। और जिन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देने का तुम्हारे बच्चे चैलेंज कर रहे थे, आज उन्हीं के घर में पड़े पड़े रोटी खा रहे हो। तुम्हारी आशाएं तृष्णाएं अभी नहीं मिटी। इतना सब देखने के बाद भी भोग बाकी रह गया है। और ये भोग देखिए, कुत्ते की जात का दोष क्या होता है? कुत्ते की जात का दोष ये होता है कि कुत्ते को आप डंडा मार लो, पत्थर मार दो, कई बार भगा दो, पर आपके घर वो आ जाएगा लौट कर। क्यों?
क्योंकि उसे खाना है, रोटी का टूका चाहिए। तो विदुर जी ने कहा कि स्वाभिमान और सम्मान को गिरा करके जिनके साथ इतनी गद्दारी कर दी तुमने, और उन्हीं के घर में कैसे खा रहे हो, कैसे सो रहे हो, कैसे रो रहे हो? अरे तुमसे मरा नहीं जाता, तुम मरते नहीं, तुम मरे नहीं। यानी कि विदुर जी ने उनके साथ में बहुत कड़क व्यवहार किया, डांटा, धमकाया और बहुत सारा उपदेश किया। अंत में धृतराष्ट्र रोने लगे, गांधारी रोने लगे। हे विदुर, तुम मेरे छोटे भ्राता हो, तुम ये कटु वचन मत बोलो, हमें ताइने मत मारो। हम तो मरना चाहते हैं पर मौत नहीं आती। 100 बच्चे जिसके मर गए वो माता पिता कैसे जीना चाहेगा, पर मौत आती नहीं है। विदुर तू ही मार दे अब हमको, हम जीना नहीं चाहते। विदुर जी ने कहा कि ये उम्र युद्ध देखने की नहीं थी, ये युद्ध से परे उठ करके राज्य का त्याग करने की थी। तुम्हारी गद्दी के मोह ने ऐसा युद्ध किया कि जल के राख हो गया तुम्हारा संसार। बंधुओं, इस कथा से ये ज्ञान लेना है कि कभी भी घर की मालकी और घर की प्रतिष्ठा के लिए आप अपने आप को मोह में मत डालना, नहीं तो लंका जल के राख हो जाएगी। न गद्दी बचेगी, न घर बचेगा, न तुम्हारा सम्मान, न प्रतिष्ठा। इसीलिए घर में कभी लेने पर देने पर, संपत्ति के बंटवारे पर, बहू और बेटों में और तुम में कभी युद्ध छिड़ जाए तो मेरी बात मान लेना, सदा सुखी रहोगे। उस घर का त्याग कर दो और सीधे भगवान की शरणागति में चले जाओ, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है और अंत भी वहीं होना है। तो बीच में काहे को हाय 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 कर रहे हो? औलाद अच्छी है, धर्मात्मा, यज्ञ करता, दानी, बहू तो और अच्छी है। तो ऐसे घर में आप 300 साल जियो, 1000 साल रहो और उस घर के लिए बोटी बोटी कण कण लुटा दो। इतना मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। पर जिस घर में संतानी काम की नहीं है, बहू काम की नहीं है, उस घर में रह के और मेहनत करके, और संपत्ति तो आज भी उन्हीं के लिए छोड़नी है, कल भी उन्हीं के लिए रहनी है, तो लड़के हिस्सा फिस्सा करके कोई फायदा नहीं है। निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो। ये पहला आदेश है भागवत का। और दूसरा आदेश थोड़ा कठिन है। दूसरा आदेश यह है कि औलाद और बहू अगर तुम्हारे अनुकूल नहीं आ रही है तो उसको एक भी कौड़ी हिस्सा मत दो। सारी संपत्ति समाज के लिए खर्च कर दो, सारी संपत्ति प्रभु के लिए खर्च कर दो। परमात्मा ने तुम्हें दी है, परमात्मा ही ले ले, चाहे जिस रास्ते से ले ले, पर इन निकम्मों के लिए नहीं रहनी चाहिए जिनने बात बात पर तुम्हारी बात को बिगाड़ा है। पूत कपूत तुका धन संचय। कपूत के लिए कितना भी धन कर दो, क्या फायदा है? दो ही लोग संसार में ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते। कौन से लोग हैं? एक वो होता है जो बहुत ज्ञानी होता है, और एक वो होता है जो सबसे ज्यादा मूर्ख होता है। एक तो मूर्ख और एक ज्यादा ज्ञानी। ये तुम कितना भी पढ़ा लेना, पर वो तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। ज्ञानी भी नहीं सुनता और मूर्ख भी नहीं सुनता, अर्थात दोनों ही बराबर हो गए। ज्ञानी वही ज्ञानी कहलाता है जो ज्ञान होके भी सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है। सुनाना बहुत कठिन नहीं है, सुनना बहुत कठिन है। सुना तो कोई भी सकता है। आप किसी को भी 50 गाली दे दो, 100 गाली दे दो, 1000 गाली दे दो, आपको जितनी चाहे उसकी बदनामी कर दो। अरे पर जो तुम किसी की कर रहे हो, अगर वही तुम्हारी किसी ने कर दी तो तुम कहां छुपोगे, कहां भागोगे? सुनने वाला कठिन, सुनने वाला बलवान होता है सुनाने वाले से। सुनने से भी ज्यादा बलवान वो होता है जो समझता है। कई लोग सुनते तो हैं पर समझते नहीं है। फिर उससे भी ज्यादा बलवान वो होता है जो सुनने वाला और समझने वाला भी हो। और समझने वाले से भी ज्यादा बलवान वो होता है जो सहन कर ले,
और सहन करने वाले से भी ज्यादा बलवान वो होता है जो शीतल हो जाए, सरल हो जाए, सज्जन हो जाए। तो जो कहते हैं सुनकर समझकर सहन करके जो शीतल बना रहे वही सबसे बड़ा बलवान होता है, उससे ज्यादा बलवान कोई नहीं हो सकता है। जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करो, जो नहीं करना है मत करो। कहने वाला तो कह रहा है, ग्रहण तो तुमको करना है। कहने वाले की जीभा पर मंत्रा बैठी है और सुनने वाले की बुद्धि में सरस्वती बैठी है। इतना अंतर है, ये ध्यान रखना। इसीलिए तुम्हारी आलोचना करने वाले की बुद्धि मंत्रा से भरी है और सुनने वाले की बुद्धि सरस्वती। इतना फर्क तो यहीं आ गया। और इसके और अंतर मैं बताऊंगा तो आप जीरो पे चले गए, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास में, केवल नाटक करते रहो अच्छाई का और सज्जनता का और भक्ति का। विदुर जी ने क्या किया? जो एक संत को करना चाहिए वही किया, फिर बाद में डांटा, समझाया, सिखाया। और जब प्रायश्चित के लिए धृतराष्ट्र रोने लगे तो विदुर जी ने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं आया हूं तो मेरे साथ चलो। गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों विदुर जी के साथ में हिमालय की ओर चल दिए। या तो रपंथा स्वस्ति कृतम च, ऐसा मार्ग पकड़ लिया, संत के हाथ पकड़ लिए, क्योंकि दोनों अंधे थे। और अंधा आदमी यात्रा कैसे करे? तो विदुर जी और विदुर की पत्नी ने दोनों की उंगली पकड़ी और अपने साथ ले लिया। और विदुर जी ने गंगा जी के तट पर ले जाकर बिठा दिया और दीक्षा हो गई, मंत्र हो गया और भजन प्रारंभ हो गया। तो भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा कि मात्र 3 दिन के अंदर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को मृत्यु आ गई और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान किया। अब आप कल्पना करो, आपकी जिंदगी में गांधारी और धृतराष्ट्र ने बंधुओं कोई पाप नहीं किया था, केवल पाप के भागी वो बने इसलिए क्योंकि वो पाप को देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे। इसीलिए भगवान ने उसके अंतिम समय गति कर दी, अंतिम समय उन्हें अपनी शरणागति दे दी, क्योंकि अंतिम समय उन्होंने संत की बात को स्वीकार कर लिया। मैंने अभी अभी कहा ना, सुनने वाला, समझने वाला, मानने वाला, सरल और सज्जन हो जाने वाला व्यक्ति ही बलवान होता है। ये 3 दिन में ये इन्होंने यही काम किया। पहले सुना, सहन किया, समझा, विदुर जी ने डांटा, गालियां दी, सब पचा लिया गांधारी धृतराष्ट्र ने। और उसका फल आया कि वो इतने बलवान हो गए कि भगवान को स्वीकार करना पड़ा अपने शरण में, अपने चरणों में स्थान प्रदान किया भगवान ने वैकुंठ में।